के एक चैप्टर अभिवृद्धि एवं विकास पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास दोनों में क्या है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इन दोनों का अर्थ लगभग सेम आता है, पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या है इनमें डिफरेंस बताया है। इसको बारीकी से समझ कर स्टडी किया तो इन्होंने बताया कि इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अपने वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक सोरेनसन, उन्होंने बताया कि जो अभिवृद्धि होती है ये क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम उसकी शारीरिक दशा के ऊपर नाप सकते हैं। जैसे कि उसके भार में विकास, उसकी शरीर की लंबाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना, ये सारी चीज़ें अभिवृद्धि होती हैं। एवं विकास के बारे में हम कहते हैं तो विकास कहते हैं कि ये इससे कुछ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक नवजात बच्चे का उदाहरण दिया। एक बच्चा है, उसने जन्म लिया, तब उसके शरीर में उसका शारीरिक विकास कुछ वो हद तक होगा। जैसे कि उसमें उसके शरीर के भार में वृद्धि आएगी। भार में वृद्धि आना क्या हुआ, अभिवृद्धि। और उसके हड्डियां हैं, जो हड्डियां होंगी उसमें मजबूती आएगी। शरीर तो बढ़ रहा है, ग्रोथ है, उसको हम नाप सकते हैं। हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं, ये चीज़ है। मजबूती हमें क्या किससे पता चलेगी, उसके विकास से। और उसका भार जो बढ़ रहा है वो हमें अभिवृद्धि से पता चलेगा। यानी कि विकास जो होता है उसमें छिपा हुआ होता है अभिवृद्धि में। और इसको हम और बारीकी से समझें तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है अपनी बढ़वार स्थिति में होता है, यानी वो अपनी शारीरिक विकास पर होता है, तो जब उसका शारीरिक विकास तो हो रहा है, साथ में उसका मेंटल विकास भी होता है। जैसे कि उसमें नई नई क्षमताओं का आना, उसकी कुशलता में बढ़ना, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होना, ये सारी जो उसके शरीर बढ़ेगा, शरीर का बढ़वार किस में जाएगा, ग्रोथ में। और जो उसकी स्किल्स बढ़ेंगी वो हमारी क्या होंगी, डेवलपमेंट में आएंगी। क्योंकि इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ देखा होगा आपने कि बच्चों का विकास तो वो कहते हैं बिल्कुल बच्चे का विकास तो हो गया, लेकिन उसमें कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है हमें। शारीरिक विकास तो हो जाता है लेकिन उनका मेंटली विकास नहीं हो पाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसका विकास, वृद्धि और विकास में ये अंतर है कि उसकी शारीरिक क्षमताओं में भी अंतर आना चाहिए। और इसको और बारीकी से देखें हम तो और हम इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस लाते हैं। देखते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है इसको हम बाहरी रूप से आकलन कर सकते हैं, इसको बाहरी रूप से देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। पर जो विकास होता है वो आंतरिक होता है, उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसको हम क्या समझेंगे, कैसे हो रहा है, क्या उसमें अंतर चेंजेस आ रहे हैं, उसके व्यवहार में, स्किल्स में, एटीट्यूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये उसका ग्रोथ होगा, ये उसका डेवलपमेंट होगा। और इसको ये भी कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा शिशुअवस्था में 6 वर्ष की उम्र के बाद उसके शारीरिक विकास में कुछ हद तक कमी आ जाती है, पर उस समय उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। ये जो होता है डेवलपमेंट, वो कंटिन्यू जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव होता रहता है, वो बढ़ता रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि में क्या होता है, कुछ समय बाद रुकती है, फिर बढ़ती है, फिर रुकती है, ये होता रहता है। और कुछ समय बाद क्या होती है, निश्चित रूप से बढ़ना बंद हो जाती है। और क्या होता है, ग्रोथ जो होती है, वो डेवलपमेंट जो होता है हमेशा चलता रहता है। कुछ ना कुछ प्रकार से उसके अंदर उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और ये भी कह सकते हैं अभिवृद्धि को क्या हम कुछ संकुचित अर्थ के रूप में लेते हैं। इसका अर्थ हम विस्तार रूप से बढ़ा के बता नहीं सकते, पर डेवलपमेंट को हम हमेशा आगे बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स के मानसिक, शारीरिक और उसके सामाजिक हर एक चीज़ में क्या होता है, कभी जीवन भर विकास चलता रहता है। और अभिवृद्धि का जो क्रम होता है कोई निश्चित नहीं होता। जैसे हमने पहले ही बताया कि अभिवृद्धि का क्रम क्या है, कुछ निश्चित नहीं है। कभी शुरुआत होगी, फिर रुक जाएगी, फिर होगी, फिर रुक जाएगी, ये होता रहता है। ये ग्रोथ की स्टेजेस के अनुसार होता है। जैसे कि जो बच्चे की ये शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सब के आधार पर क्या होती है, वृद्धि घटती और बढ़ती रहती है, रुकती है, समय पर चलती। और ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है। अब एक चीज़ और है, एक और डिफरेंस में है, अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास की हमेशा एक निश्चित दिशा होती है, वन डायरेक्शनल होता है, हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है, अभिवृद्धि का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि अब ये तो होगा नहीं कि जो बच्चा है उसने जन्म लिया, अब वो 6 फुट का होके ही रहेगा, ये तो कोई निश्चित है नहीं कि वो 6 फुट की हाइट का हो जाएगा। पर ये हो सकता है कि बच्चा
4 फुट का होने के बावजूद भी अच्छा टैलेंटेड हो। शारीरिक क्षमता में बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि उसमें ये निश्चित नहीं कह सकते हम कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे भविष्य के आकलन के ऊपर, लेकिन क्या है ये चीज़ बता सकते हैं कि उसमें उसकी मेंटली क्षमता को हम बढ़ाया घटा सकते हैं, ये तो है पक्का है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, बात बिल्कुल सही है कि हम उसकी किसी व्यक्ति है उसकी हाइट बता देंगे कितनी है, उसका वेट बता सकते हैं कितना, पर ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना टैलेंट है, ये तो नहीं बता सकते, ये तो नहीं। पर इसको हम क्या समझ सकते हैं कि उसके स्किल्स के आधार पर समझ सकते हैं, या उसकी कार्य क्षमताओं के आधार पर, उसको जो व्यवहार है उसका, उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये इससे हम उसके विकास को नाप सकते हैं। अभिवृद्धि को जैसे कि और चीज़ें बताएं तो विकास जो है उसको हम सीधे माप तो नहीं सकते, पर उसकी बुद्धि का आकलन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको हम समझ लें। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता है, सीधे नहीं मापा जा सकता, पर उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ जो चेंजेस होते हैं हम उसको देखते हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस हैं। परंतु हम लोग क्या है इनको बेसिकली एक ही शब्द से आकलन कर देते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है मतलब विकास हो रहा है या वृद्धि हो रही है, सब बोल देते हैं, पर इनमें कुछ अंतर है जो आपने ये जान लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।